हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे। आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक क्या है, एक छोटी सी हेडिंग लेके आए हैं, फ्री रेडिकल, जिसके बारे में हमें बहुत ढेर सारे कन्फ्यूज़न रह जाते हैं। तो यहाँ हम फ्री रेडिकल से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न चुटकियों में दूर करेंगे। अब देखिए, जैसे ये बोला जाता है फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कहते किसे हैं, जिसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑड होते हैं। उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, या तो ऑड रहेंगे या तो अनपेयर रहेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं Cl2 का। Cl2 का अगर Cl के ऊपर हम चार्ज लगा देते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम Cl के ऊपर चार्ज लगा देते हैं, Cl माइनस लिख देते हैं, तो क्या ये फ्री रेडिकल है? बिल्कुल भी ये फ्री रेडिकल नहीं है, क्योंकि क्लोरीन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7 होते हैं। और 7 है, अगर इसके ऊपर एक माइनस हम चार्ज लगा लेते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। जैसे हम माइनस चार्ज हटा के पहले इसमें क्या लगा दे रहे हैं, ये देख ले रहे हैं कि आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो क्लोरीन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। अगर इसके ऊपर एक हम माइनस चार्ज लगा देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, इवन होते हैं। इवन का मतलब सम इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि फ्री रेडिकल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, विषम होने चाहिए या ऑड होना चाहिए। विषम या इंग्लिश में बोलते हैं ऑड होना चाहिए। इसीलिए ये बातें हम ध्यान में रखेंगे कि Cl2 में हमेशा क्या होगा, हेट्रोलिटिक फिजन नहीं होगा, बल्कि होमोलिटिक फिजन होगा। होमोलिटिक फिजन में क्या होता है, Cl2 किस तरह मिलकर बना हुआ है, ध्यान से देखिए, Cl बॉन्ड Cl, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन ने आपस में एक इलेक्ट्रॉन की क्या की है, साझेदारी की है, यानी शेयरिंग की है, जिसकी वजह से इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। और इस क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो गए हैं। अब इसमें क्या होगा, होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है, होमोलिटिक फिशन में शेयरिंग इलेक्ट्रॉन अलग अलग हो जाते हैं। ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 बचेंगे। यहाँ पे भी अलग होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 बचेंगे, क्योंकि होमोलिटिक फिशन होगा। होमोलिटिक फिशन में जो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में बढ़ जाएंगे, और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे, और इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे। यानी इसके पास कुल के इलेक्ट्रॉन कितने, पहले की तरह ही कितने बचेंगे, 7 बचेंगे जो पहले था। इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 7 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और 7 इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 2, ये 2 का पेयर बना। फिर हम लिखते हैं 3 4, ये फिर 2 का पेयर बना। फिर 5 6, और ये फिर 2 का पेयर बना। अब देखिए 7 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, यानी यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, अनपेयर्ड है, इसलिए ये क्लोरीन क्या है, फ्री रेडिकल्स है। इसी तरह इस क्लोरीन के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसलिए इस क्लोरीन के पास भी क्या होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्लोरीन भी क्या है, फ्री रेडिकल है। यानी Cl2 का क्या हुआ, Cl2 का होमोलिटिक फिशन हुआ। होमोलिटिक फिशन में दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गए, और अलग होने की वजह से दोनों ने मिलकर क्या बनाया, फ्री रेडिकल बनाया। और फ्री रेडिकल को इस तरह हम शो करते हैं, Cl डॉट। ये दोनों क्या है, फ्री रेडिकल हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में कितने हैं, 7 है, जो कि यहाँ क्या है, अनपेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन है। और अनपेयर या ऑड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से ये क्लोरीन क्या है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। जैसे एक एग्जाम्पल हम रखते हैं CH4 का। अगर हम आपसे पूछे CH4 यानी मीथेन, क्या ये फ्री रेडिकल है, तो क्या आप बोलेंगे, ये बिल्कुल भी फ्री रेडिकल नहीं है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, CH4 का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, कार्बन, और कार्बन के चारों ओर क्या रहेंगे, हाइड्रोजन। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बन के ये 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे। और शेयरिंग के बाद कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। और 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, यानी 8 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। और ये फ्री रेडिकल नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए। अगर हम कहते हैं क्या CH3 यानी मेथिल ग्रुप, ये फ्री रेडिकल है,
तो आप क्या बोलेंगे, बिल्कुल ये फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। CH3 का स्ट्रक्चर किस तरह बनता है, C बॉन्ड H और ये तीसरा हाइड्रोजन है। ये तीनों क्या करेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, तो कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और चूंकि कार्बन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा। अब काउंट करिए, 2 2 4 2 6 1 7, यानी कार्बन के पास क्या बचा, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचे। और जब भी किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी एटम के पास जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं यानी ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। यानी CH3 क्या है, फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। 7 कैसे हो रहे हैं, 3 क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन से शेयरिंग कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन बच जा रहा है, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जा रहे हैं, 7 हो जा रहे हैं। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या है, फ्री रेडिकल है। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, किसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं एथिल का। अगर आपसे हम ये पूछें कि C2H5 ये एथिल ग्रुप है, क्या ये फ्री रेडिकल है, बिल्कुल ये फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन बॉन्ड कार्बन, चारों ओर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब इस कार्बन को, ये कार्बन क्या होगा, फ्री रेडिकल रहेगा, क्योंकि इस कार्बन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अनपेयर हो जाएंगे। और जब अनपेयर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी कंपाउंड के पास होते हैं तो क्या होता है, फ्री रेडिकल होता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।